ऐसे सभी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, साधु संत को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए, और यदि कोई दिक्कत आती तो उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर ली गई हैं। वहां पर 100 बेड का एक नया अस्पताल जो अस्थायी रूप से होगा बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 बेड के 2 अस्पताल, एक अरैल की तरफ, एक झूसी की तरफ, अस्थायी रूप से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 बेड का 2 अस्पताल 20 बेड का भी बनाया जा रहा है, और हर सेक्टर में एक 10-10 बेड का भी अस्पताल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 360 बेड मेला परिसर में रहेंगे, जहां पर हम इंडोर भर्ती करके उनका इलाज कर सकेंगे। इसके अलावा पूरे प्रयागराज में जो हमारे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल हैं, उसमें 3000 बेड्स भी अतिरिक्त रूप से व्यवस्थित सुरक्षित किए गए हैं, केवल इसलिए। और यदि आवश्यकता होती है तो निजी क्षेत्र के भी 3000 बेड्स को भी आरक्षित किया गया है, जिससे कभी भी कोई घटना होती है तो हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। सबसे बड़ी बात है, इस बार का जो मेला क्षेत्र है पिछली बार से भी बढ़ा है, और बड़ी संख्या में हमने टेली आईसीयू को पहली बार वहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि कोई परिसर में मरीज अस्पताल में नहीं आना चाहता है तो वो टेली आईसीयू के माध्यम से अस्पताल चिकित्सकों से पूछ करके और दवाई प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पिछली बार हमने चिन्हित नहीं किया था, इस बार हमने एमओयू साइन किए हैं। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो कैथ लैब से लेकर सभी ऑपरेशंस के लिए जो भी आवश्यक होंगे उनके लिए हमने प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी एमओयू किया है, समझौते किए हैं। पहली बार हमने रिवर एम्बुलेंसेज के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी लगाने का काम किया है। बड़ी संख्या में 125 के लगभग हमने एम्बुलेंस तैनात किए हैं, जो हर सेक्टर में अपनी अपनी जगह पर तैनात रहेंगे, और उनका जो मूवमेंट है वो हम ट्रैक कर सकेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा पैथोलॉजी लैब राउंड द क्लॉक चलती मिलेगी आपको। हर स्थिति में मरीजों को तत्काल बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए पैथोलॉजी लैब की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार हमने अस्पतालों के लिए आपने मैनेजर्स नहीं सुने होंगे, हमने अस्पताल में मैनेजर्स की नियुक्ति की है, जिससे चिकित्सकों के साथ साथ प्रबंधन की क्षमता का स्किल्ड व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहे, उसका भी इंतजाम हमने किया है। इसके अलावा एक विशेष रूप से यदि कोई, चूंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अभी तक कोई ऐसा इंतजाम स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया था, तो हम लोगों ने नरोरा का जो हमारा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है वहां भेज करके अपने चिकित्सकों को, अपने पैरामेडिकल को विशेष रूप से ट्रेंड किया है। यदि बाय द वे रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर कोई ऐसी या बायोलॉजिकल कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए उनको ट्रेंड करने का काम हमने किया है। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा, चिकित्सा शिक्षा विभाग तैयार है, और आज बिंदुवार समीक्षा हुई है। कहीं कोई दिक्कत हम अपने श्रद्धालुओं को, उनके परिजनों को, और इसके अलावा जो हमारे साधु संत हैं उनको नहीं होने दी जाएगी। ये सब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।